हेलो एवरीवन, देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो इसमें दो एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास। एक तो है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और एक क्या है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब कंपेयर करना है हमें ईएमएफ, दो सेल का मतलब ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं सेल का। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहली देखते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो ये देखो, ये सर्किट बिल्कुल सेम वैसा ही बना हुआ है जैसे हमने अभी पिछली वीडियो में देखा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वाली में। ठीक है, तो देखो वहाँ पर एक सेल लगा हुआ था, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे जॉकी लगी हुई थी। ठीक, यहाँ पर क्या है, दो सेल लगे हुए हैं, क्योंकि इनके ईएमएफ को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, तो दो सेल लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये 1 और ये 2 और ये 3 इस तरीके से कीज़ लगाई हुई है हमने। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 3 को अटैच करेंगे। 1 और 3 को जब अटैच करेंगे तो इस जॉकी को स्लाइड करेंगे इस वायर पे। तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आया, जिस पे इसमें नल डिफ्लेक्शन आई गैल्वेनोमीटर में। कब, जब 1 और 3 को अटैच किया। तो मान लो ये जो लेंथ आई है ये आई है L1। ये लेंथ कितनी आई है आपके पास, L1। क्लियर। तो हम अगर देखें पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे, तो वो क्या कहता था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड वहाँ से क्या आया था आपके पास, V इक्वल टू में KL। V इज इक्वल टू में आया था KL, याद है। यहाँ हम लिख देंगे V नो दैट V इज इक्वल टू में KL। अब देखो यहाँ पर ये है, इसके क्रॉस ये पोटेंशियल, मतलब ये ईएमएफ है। अभी क्यों है ईएमएफ, क्यों बोल रहे हैं हम इसको, यहाँ पोटेंशियल क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, ईएमएफ ही क्यों बोल रहा हूँ। देखो अभी जो ड्राइविंग सेल है वो ये है, ठीक है ना, तो मेन करंट इसी का सप्लाई हो रहा है, ये अभी यूज़ में नहीं है, लेकिन मैं इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूँ, इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। और पोटेंशियल को मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ईएमएफ, क्योंकि ये सेल क्या है, यूज़ में नहीं है, ये करंट नहीं दे रहा है, क्योंकि ड्राइविंग बैटरी जो है हमारी, या ड्राइविंग सेल जो है वो मेन करंट सप्लाई कर रहा है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पर इसके क्रॉस निकालना ना हमें ये पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ है। तो यहाँ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू में K L1। L1 लेंथ है क्योंकि इसमें, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट। अब देखो दूसरी बात, जब हम 1 और 3 से हटा देंगे अब कीज़ को, 3 और 2 पे अटैच करेंगे। देखो 2 और 3 जब अटैच करेंगे तो ये E2 आ गया। ठीक है, सर्किट में क्या अटैच हो गया, E2। और ये गैल्वेनोमीटर देखो इस तरीके से अटैच हो जाएगा ना, ये 3 इस पे अटैच हो जाएगा अगर 2 पे, तो ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ अटैच्ड है, E2 के साथ। ठीक है, तो अब जब हम स्लाइड करेंगे जॉकी को वायर के ऊपर, तो मान लो एक नई लेंथ पे इसने डिफ्लेक्शन शो की, मान लो यहाँ पर की, इसको मैं J डैश लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन मतलब क्या, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इस J डैश पे। तो ये न्यू लेंथ आई है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, L2 नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया L2। क्लियर। तो इसके लिए अब देखो कंडीशन कैसे लिखेंगे हम, ये कौन सा है, EMF E2 है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अब हम, E2 इज इक्वल टू में K L2, और ये आ गई सेकंड इक्वेशन। बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, अब डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो देखो फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, E1, और इक्वल टू में ये है K L1। ठीक है, और अपॉन में आएगा इसके E2, क्योंकि सेकंड ये E2 वाली है, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास K L2। देखो K से K कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको पता चल रहा है E1 बाई E2 इज इक्वल टू में क्या है, L1 बाई L2। तो देखो अगर आपको L1 और L2 पता है तो E1 और E2 कंपेयर नहीं हो जाएंगे, बड़े आराम से कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें मेन रिजल्ट आता है। क्लियर इतनी बात या नहीं, यही सब बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। क्या, द सर्किट डायग्राम फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज एज शोन। ये बना हुआ है जो हमारे पास सर्किट डायग्राम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर AB, ये पूरी की पूरी AB वायर है। फ्रॉम द टर्मिनल A देयर आर टू सेल्स हैविंग EMF E1 एंड E2। ए से देख लो E1 और E2 वाले सेल्स लगे हुए हैं, विच गिव्स नल पॉइंट एट डिस्टेंस L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। मतलब E1 वाले ने L1 पे दिया नल पॉइंट, और E2 वाले ने कहाँ दिया, L2 पे दिया, व्हेन कनेक्टेड टू द सर्किट। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। EMF बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये करंट नहीं दे रहे हैं, अपना करंट ये वाला सेल दे रहा है या बैटरी दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका तो कोई करंट यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इनको हम क्या बोल देते हैं, EMF बोल देते हैं। समझ रहे हो कहानी को या नहीं, बता दो। ईजी है। अब चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखो इसका भी डायग्राम सेम ही बना हुआ है, क्या चेंज किया हमने, देखो सेल लगा हुआ है, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी बिल्कुल सेम है, बस क्या किया मैंने इसमें एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक की लगा दी K2, और यहाँ पर की जो है इसका नाम दिया हुआ है हमने K1। क्लियर है। अब देखो ये चलेगा किस तरीके से, देखो अभी की 1 हमने क्या की हुई है, लगाई हुई है, यानी कि K1 जो है हमारे पास, ये इसको क्या किया हुआ है हमने, अटैच किया हुआ है। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि की 1 कनेक्टेड है
K1 कनेक्टेड है और K2 कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर K2 कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब यहाँ से ये ओपन बन रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये इस पूरे सर्किट से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। लेकिन ये K1 कनेक्टेड है, K1 कनेक्टेड है मतलब ये पूरा सर्किट ऐसे अटैच्ड है, समझ रहे हो मेरी बात। K2 कनेक्टेड नहीं है, K1 कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ ये डायग्राम, ये सर्किट बनेगा, देखो ये चीज़ हटा दो ऐसे, ठीक है ना, ये चीज़ बन रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, चौकी को AB वायर पे स्लाइड किया और जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन शो हो रही है उसको हमने लेंथ मान लिया, ये है L1 लेंथ। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि जो हमने ये वाली बात की है इसका मतलब क्या हुआ कि E इज़ इक्वल टू में K L1, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। जो जब K1 कनेक्टेड है, K2 कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में जब हमने चौकी को स्लाइड किया तो L1 लेंथ पे क्या हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो हुई है। तो इसका मतलब हमें पता है V इक्वल टू में KL होता है और यहाँ पर ये चीज़ मेजरमेंट हो रही है, तो E इक्वल टू में KL, और L कितनी है, L1 है, तो E इक्वल टू में KL1। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ किस बात पे कि जब हम कह रहे हैं कि K1 तो कनेक्टेड है ही है, K2 भी कनेक्ट कर दी। अब K2 भी जब कनेक्ट कर दी तो यानी कि ये R सर्किट में आ गया। अब ये R अगर इस सर्किट में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो सेल है अब अपना करंट सप्लाई देना शुरू करेगा। पहले नहीं दे रहा था, जब ये कनेक्टेड नहीं थी तब नहीं दे रहा था, तब ये मेन करंट में चल रहा था। लेकिन ये वाला R इसके साथ कनेक्टेड है, अब क्या हो रहा है, जब K2 आपने लगा दी तो ये वाला सेल भी क्या देगा, इसको करंट देगा, यानी कि करंट दौड़ेगा इसमें। तो अब ये EMF ना रहे कि क्या बन जाएगा सेल का, TPD बन जाएगा। ये आपको पता है जब सेल अपना करंट देना शुरू करता है तो क्या बन जाता है, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम लिखते हैं V से। और मान लो जब ये अटैच कर दिया हमने, K2 अटैच की, तो ये भी सर्किट में आया R, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब जो है जॉकी ने मान लो कहाँ पर दी, नल डिफ्लेक्शन लेंथ L2 पे दी, मान लो ये हमने L2 मान ली। क्लियर है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अब देखो पहले लिखा था E इक्वल टू में KL1, अब देखो E इक्वल टू में KL2 नहीं लिखूंगा, E नहीं लिखूंगा। E क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब वो सेल कनेक्टेड है इस R के साथ, करंट दे रहा है, तो वो TPD बन गया है। तो मैं इसको अब क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू में KL2, इस तरीके से लिखूंगा, V इज इक्वल टू में KL2। समझ में आया, V क्यों लिखा, E नहीं लिखा। यहाँ लिखा भी हुआ है व्हेन की K2 इज क्लोज या कनेक्टेड देन EMF बिकम TPD एंड नल पॉइंट वाज फाउंड टू बी एट L2, तो V इज इक्वल टू में KL2। समझ में आ रही है बात। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ था, इट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर हैविंग वायर AB, अ सेल ऑफ EMF इज कनेक्टेड फ्रॉम द टर्मिनल A से सेल कनेक्टेड है अलॉन्ग विद गैल्वेनोमीटर एंड जो कि विच स्लाइड ओवर द वायर। ये तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या लिख रहा है, कह रहा है देयर इज अनदर रेजिस्टेंस R, ये वाला इज कनेक्टेड विद अ सेल अलॉन्ग अ की K2 के साथ एज शोन इन द फिगर। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, व्हेन की K2 इज ओपन, K2 को ओपन रखा था हमने, एंड देन द होल EMF ऑफ सेल ड्रॉप अक्रॉस वायर AJ एंड नल पॉइंट वॉज फाउंड एट कहाँ पर, L1 पे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इसमें ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना कि K2 जो है वो ओपन करी है, इसका मतलब यहाँ K1 जो है ये अटैच्ड है, कनेक्टेड है, और K2 क्या है, ओपन है। उस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास E इक्वल टू में कितना लिखा हमने, KL1, क्योंकि उसने जो नल डिफ्लेक्शन शो करी थी वो L1 पे की थी। जब ये K2 भी हमने कनेक्ट कर दी थी, क्लोज कर दी थी, यानी कि तब क्या हुआ, अलग नल डिफ्लेक्शन जो है वो शो हुई अलग लेंथ पे, वो कितनी है, L2, तो उसके लिए आया V इक्वल टू में KL2। और V क्यों लिखा, क्योंकि अब E भी अपना करंट इसको दे रहा था, इस वजह से ये TPD बन गया इसका, इसलिए इसको V लिखा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जल्दी से। कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है हमें, जो ये इक्वेशंस आई हैं आपके पास, इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकेंड को। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देते हैं हम, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास E इक्वल टू में इधर है KL1 फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली है V इक्वल टू में KL2। तो इस तरीके से हम लिख देंगे इसको, ठीक है, और ये कैंसिल। तो E बाई V जो आया है आपके पास, ये कितना आ गया, L1 बाई L2। क्लियर है। अब देखो ये तो आंसर नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन करवाई थी हमने, ठीक है। तो उसमें क्या फॉर्मूला बना था, R इक्वल टू में कैपिटल R E बाई V -1। अगर नहीं पता तो जाके देख लेना, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की हमने डेरिवेशन की थी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्या करो, ये वाले E बाई V की वैल्यू ये जो थी ये इसमें पुट कर दो, सीधी सी बात है। ये देखो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, R इक्वल टू में कैपिटल R, E बाई V की वैल्यू कितनी है, L1 बाई L2 -1। ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना
सिंपल है, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो, बहुत ही आसान है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो टॉपिक करेंगे इसका सेंसिटिविटी वाला, ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो बस ध्यान से इनको नोट करते जाओ, समझते जाओ, बहुत इजी होने वाला है आगे भी सब कुछ। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।